Good morning, my dear students. How are you all? This is Sarika Sani and today I am going to teach you the poem The Road Not Taken. आज हम जो है The Road Not Taken poem पढ़ेंगे. This is the poem 1. ये जो है हमारी first poem है and it is written by Robert Frost. Robert Frost is a great American poet. ये जो है बहुत ही famous जो है American poet हैं and he has written many inspirational and meaningful poems. And The Road Not Taken is world famous poem which is written by him. So let's start the poem. First of all, I would like to give you a small introduction about the poem. कि ये जो poem है The Road Not Taken, this is a symbol of life. ये जो है हमारी लाइफ को जो है सिंबलाइज करती है. ये पूरी की पूरी पोएम जो है एक सिंबल है हमारी लाइफ का. जिस तरह से हमारी लाइफ में जो है काफ़ी सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं और हमें जो है क्योंकि हम जो है सिर्फ एक ही ह्यूमन बीइंग है, यानी कि हम जो है खुद जो है एक सिंगल जो है इंडिविजुअल हैं, इसलिए हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक साथ ग्रैब नहीं कर सकते. वी हैव टू मेक द चॉइस, वी हैव टू टेक द डिसीजन और हमें जो है सिर्फ एक ही चॉइस जो है एक समय पर करनी होती है. सो यहाँ पर जो है पोयम ने हमें बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारी लाइफ में जो है जैसे रोड पर चलते हुए जो है डाइवर्जन आती है तो एक मेन रोड जो है 2 रोड्स में जो है कट जाता है, 2 रास्तों की तरफ जो है अलग अलग रास्तों की तरफ मुड़ जाता है. इस तरह से जो है लाइफ में भी जो है डाइवर्जन्स जो है आते रहते हैं, मोड़ आते रहते हैं और हमें जो है जिस तरह से हमें जो है रोड पर चलते हुए मेन रोड पर चलते हुए 2 रास्तों में से एक रोड को जो है सिलेक्ट करना होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से रोड पर चलते हुए हमें जो है 2 रास्तों में से एक रास्ते को सिलेक्ट करना पड़ता है. इसी तरह से लाइफ में भी सिचुएशंस आती हैं कि जब हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हमें भी जो है 2 या 3 या फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बीच में जो है किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है. तो इस तरह से जो है ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, दिस इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, द अपॉर्चुनिटीज, द सिचुएशंस एंड द चॉइसेस दैट वी हैव टू टेक, वी हैव टू मेक इन द लाइफ. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम कि पोएट जो है इस पोएम में हमें क्या समझाना चाहता है. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा. 2 roads diverged in a yellow wood. पोइट कहता है कि एक बार मैं जा रहा था तो मैंने क्या देखा, एक फॉरेस्ट में जो है मैं जा रहा था. यहाँ पर जो है येलो वुड, यानी कि वुड मीन्स यहाँ पर जो है फॉरेस्ट है और येलो क्यों है, क्योंकि जो है वहां पर जो ट्रीज उगे हुए हैं उनके लीव्स जो हैं वो येलो हैं. तो मैं जो है उस फॉरेस्ट में जो है जा रहा था तो क्या हुआ, चलते चलते 2 roads डाइवर्ज्ड मीन्स होता है सेपरेटेड, कि मैं जो है मेन रास्ते पर चल रहा था तभी जो है मेरे सामने जो है 2 roads आए, यानी कि मुझे जो है सिलेक्ट करना था कि मैं इस रास्ते पर जाऊं या फिर जो है इस रास्ते पर जाऊं. देयर वर 2 roads. सो 2 roads diverged in a yellow wood, की फॉरेस्ट में चलते चलते मेरे सामने 2 roads आए और मुझे उनमें से एक को चूज करना था. एंड सॉरी, और मैं जो है अफसोस मना रहा था, मैं सॉरी फील कर रहा था. आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं जो है एक साथ इन दोनों रोड्स को जो है ट्रेवल नहीं कर सकता था. एंड बी 1 ट्रेवलर, रीजन क्या था, आई वॉज जस्ट 1 ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर था, एक ही जो है ह्यूमन बीइंग था, एक ही इंडिविजुअल पर्सन था. तो मुझे जो है ये दोनों रोड्स एक साथ जो है मैं ट्रेवल नहीं कर सकता था. आई हैड टू सिलेक्ट 1, मुझे एक को ही सिलेक्ट करना था. लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि काफी लंबे समय तक. आई स्टूड जो है सेकंड फॉर्म है स्टैंड की. सो मैं जो है काफी लंबे समय तक जो है वहां पर खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि कौन सा रोड मैं जो है सिलेक्ट करूं, मैं जो है इस रास्ते पर जाऊं या फिर इस रास्ते पर जाऊं. एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखता रहा. 1 मीन्स 1 रोड, मैं एक रोड को जो है मैंने देखा. एज फार एज आई कुड, कि जितना दूर तक मैं जो है उसको देख सकता था तो उतनी दूर तक मैंने जो है उस रोड को देखने की कोशिश की. टू वेयर, जहां तक, कहां तक, इट बैंड, जब तक कि वो रोड जो है टर्न्ड नहीं हो गया, मुड़ नहीं गया. इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मीन्स क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज, कि फॉरेस्ट में जो है मैं इस रोड को जो है वहां तक देखने की मैंने कोशिश की जहां तक मैं देख सकता था और बाद में ये रोड जो है आगे जाकर जो है मुड़ गया बुशेज और प्लांट्स में, यानी कि मैं आगे जो है नहीं देख पाया क्योंकि आगे जो है बुशेज और प्लांट्स थे. तो
पोइट क्या कहता है कि मैंने जो है ऐसी सिचुएशन में जब मुझे जो है 2 रोड्स में से एक रोड को सिलेक्ट करना था, तो मैं वहां पर खड़ा हुआ जो है जितना भी मैं जो है सोच सकता था मैंने सोचा, और जो है डिसीजन लेने की जो है कोशिश की कि मैं जो है कौन सी वाली साइड जाऊं, फर्स्ट रोड की तरफ जाऊं या फिर दूसरे रोड की तरफ जाऊं। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है आगे हम जो है नेक्स्ट स्टैंजा को समझते हैं। तो पोइट उसके बाद क्या कहता है, देन टुक द अदर। अदर मीन्स हियर द अदर रोड, कि मैंने पहले रोड को जो है जहां तक मैं देख सकता था मैंने वहां तक देखा, उसके बाद मैंने जो है दूसरे रास्ते की तरफ देखा, यानी कि सेकंड रोड की तरफ जो है मैंने देखा। देन टुक द अदर मीन्स कि फिर मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखना स्टार्ट किया। जस्ट एज फेयर, फेयर मीन्स राइट, प्रॉपर, कि मुझे दूसरा रोड भी जो है पहले वाले रोड की तरह प्रॉपर लग रहा था, राइट लग रहा था, सही लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे जो है मेरे मन में ये विचार आया कि शायद जो दूसरा रोड है वो जो है ज्यादा प्रॉमिसिंग है, यानी कि ज्यादा बेटर है, ज्यादा सही रहेगा पहले वाले से, वो जो है मुझे लाइफ में जो है ज्यादा प्रोग्रेस दिलाएगा, उसका जो है ज्यादा बेटर क्लेम होगा। बेटर क्लेम का मतलब है कि यहाँ पर चल के मुझे लाइफ में जो है ज्यादा जो है फायदा होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, दूसरा रोड मुझे बेटर क्यों लग रहा था, क्योंकि दूसरे रोड पर बहुत ज्यादा ग्रास उगी हुई थी, बहुत ज्यादा जो है घास लगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, वॉन्टेड वियर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड, कि जो दूसरा रास्ता था उस पर जो है आज तक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना चला हो, और वो चाहता था वो रोड जो है कि कोई उस पर चले, यानी कि जैसे जो है जिस रास्ते पर लोग चलना शुरू कर देते हैं वहां पर जो है घास नहीं होती, तो वहां पे जो सेकंड रोड पे जो घास उगी हुई थी उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रोड चाहता है कि कोई इस पर भी चले। तो पोइट जो है थोड़ा सा एडवेंचरस जो है नेचर का है, इसलिए जो है पोइट ने जो है ऐसे रास्ते को जो है चलने के लिए चुना जिस रास्ते पर कोई नहीं चला था। आगे चलते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कि वैसे तो पासिंग देयर, कि अगर इस दूसरे रास्ते पर भी जो है अगर कोई चला होता, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो ये वाला रास्ता भी जो है पहले वाले रास्ते की तरह सेम लगता, यानी कि पता चल रहा था इस रास्ते के ग्रासी होने की वजह से कि इस रास्ते पर कोई नहीं चला है। तो पोइट ने जो है ऐसा रास्ता सिलेक्ट किया जिस पर जो है आज तक कोई नहीं चला था। उसने सोचा कि मैं इस रास्ते पर चल के देखता हूँ, शायद जो है ये ज्यादा मुझे जो है मेरे लिए ज्यादा बेटर प्रूव हो। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है स्टेंजा की तरफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, बोथ मीन्स हियर बोथ द रोड्स, दोनों रोड्स, की पहले वाला रोड और दूसरा रोड, दोनों ही रोड्स जो है दैट मॉर्निंग, उस सुबह, उसकी सुबह जब जो है पोइट फॉरेस्ट में जा रहा था, तो उस सुबह जो है दोनों ही जो रास्ते थे इक्वली ले, इक्वली मीन्स एक जैसे, ले मीन्स पड़े थे, यानी कि दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि दोनों ही रास्ते पर जो है लीव्स पड़े हुए थे। नो स्टेप्स यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग्स के पैरों के जो है स्टेप्स, कदम, हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रोडन जो है थर्ड फॉर्म है ट्रेड की, और ट्रेड मीन्स होता है चलना, ब्लैक मीन्स ब्लैक कलर है। तो पोइट क्या कहना चाहता है कि दोनों ही रास्ते इक्वली जो है लग रहे थे, एक जैसे पड़े थे, क्योंकि दोनों ही रास्तों पर जो है पत्ते जो है झड़े हुए पड़े थे, और किसी भी ह्यूमन बीइंग ने अभी तक उनके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं रखे थे, कदम नहीं रखे थे, और कदम रख के जो है वहां पर जो लीव्स बड़े हुए थे उनको जो है किसी ने भी कुचला नहीं था और कुचलकर ब्लैक नहीं किया था। तो दोनों ही रास्ते जो है बिल्कुल जो है फ्रेश पड़े हुए थे, जिन पर की झड़े हुए पत्ते गिरे हुए थे। तो दोनों ही रास्ते पर ऐसा लग रहा था जैसे कि सुबह के टाइम पर किसी ने भी कदम नहीं रखा है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ओ
आई kept द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है दूसरे रास्ते पर जो है चल पड़ता हूँ, और जो पहले वाला रास्ता है, द फर्स्ट मीन्स हियर द फर्स्ट रोड, कि मैं जो फर्स्ट रोड है वो जो है फॉर अनदर डे, यानी कि किसी और दिन के लिए इसे रख लेता हूँ। येट नोइंग, कि मैं जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, कि कैसे जो है रास्तों से आगे रास्ते निकल पड़ते हैं, यानी कि जब हम एक रोड पर जाते हैं तो वो रोड कहीं और मुड़ जाता है, फिर वो रोड कहीं और मुड़ जाता है, इस तरह से जो है रास्तों में से रास्ते निकलते हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी जब हम जो है एक चॉइस जो है किसी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी सिचुएशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, और वापस जो है लौट कर आना वो जो है पॉसिबल नहीं होता। हम अपनी लाइफ की जो है किसी भी मूवमेंट को और किसी भी जो है डिसीजन को जो है अनडू नहीं कर सकते। हम जो है जब लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं तो आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल पड़ते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, डाउट हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, पोइट ने सोचा कि मैं ये बात कह तो रहा हूं कि मैं जो है वापस आऊंगा और पहले वाले रास्ते पर चलूंगा, पर क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि मैं वापस आ पाऊं और पहले वाले रास्ते पर चल पाऊं। आई होप दैट दिस स्टैंजा इज क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस, पोइट कहता है कि मैं जो ये आज की बात है ये फ्यूचर में कभी बता रहा हूंगा, विद अ साई, विद अ साई मीन्स है अफसोस के साथ, कि मैं जो है दुख के साथ ये बात बता रहा हूंगा कभी फ्यूचर में। समवेयर एजिज एंड एजिज हेंस, हेंस मीन्स फ्रॉम नाउ, कि आज से कई सालों बाद, यानी कि फ्यूचर में मैं ये बात जो है अफसोस के साथ बता रहा हूंगा। कौन सी बात? आज की बात, कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि कैसे मैं एक बार जा रहा था और कैसे जो है टू रोड्स आए, टू रोड्स जो है मुड़े, और मुझे उन दोनों रोड्स में से जो है एक को सिलेक्ट करना था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि कैसे मैंने एक ऐसे रास्ते को चुना था जिस पर कि कम लोग चले थे, जिस पर कि कम लोगों ने ट्रेवल किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से ही मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया है। तो इस वाले स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है कि जो भी डिसीजंस हम जो है अपनी लाइफ में लेते हैं, जो भी जो है हम सिलेक्ट करते हैं, जिन भी अपॉर्चुनिटीज को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे भी डिसीजंस हम लाइफ में लेते हैं, उसकी वजह से ही ऑल द डिफरेंस, यानी कि हमारी लाइफ में जो है चेंज आ जाता है। हो सकता है कि मैंने जो है अगर फर्स्ट रोड जो है चुना होता तो मेरी लाइफ जो है आज अलग होती, और मैंने जो सेकंड रोड चुना था उसकी वजह से मेरी लाइफ अलग है। तो हो सकता था कि जो है मैं जो है पहले वाला अगर रोड चुनता तो मैं आज जितना खुश हूं उससे ज्यादा खुश होता। तो इस तरह से जो है पोइट जो है इस पोएम के थ्रू ये कहना चाहता है कि जो भी डिसीजंस हम लाइफ में लेते हैं वो हमें जो है सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारी जो लाइफ होती है वो सारी की सारी हमारी उन चॉइसेस और उन डिसीजंस पर ही डिपेंड करती है, उनसे इफेक्टेड होती है। जो भी हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, जो भी चॉइसेस हम जो है सिलेक्ट करते हैं, जो भी हम जो है चुनाव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट द पोएम इज क्लियर टू यू ऑल। Now dear students, I want to discuss the rhyme scheme and the literary devices with you. सबसे पहले हम rhyme scheme देखते हैं। rhyme scheme को जो है पता लगाना जो है बहुत ही easy होता है। देखिए हम जो है फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे, Two roads diverged in a yellow wood। तो लास्ट वर्ड को देखिए, wood, wood की जो है साउंड क्या है? wood, उड, उड की साउंड आ रही है। एंडिंग साउंड पे हम जो है ध्यान देंगे। वुड में क्या साउंड आ रही है एंड में? उड। तो ये जो है इस साउंड को हमने ए का जो है सिंबल दे दिया। फिर है बोथ, बोथ में जो है ओथ की साउंड आ रही है और इसमें उड की साउंड आई थी, तो दोनों डिफरेंट है। सो ओथ को जो है, ओथ जो साउंड आ रही है उसको हम बी सिंबल दे देते हैं। फिर जो है थर्ड लाइन के एंडिंग वर्ड को देखते हैं, स्टूड, स्टूड उड में जो है जो साउंड जो है वुड में आई थी वही साउंड जो है स्टूड में आ रही है, दोनों मैच कर रही हैं साउंड्स। तो इसको भी हम जो है वही सिंबल देंगे जो हमने वुड को दिया था, तो स्टूड को भी हमने ए सिंबल दे दिया। फिर है कुड, अब देखिए कुड में
भी वही साउंड आ रही है जो स्टूड में आई थी और वुड में आई थी, तो इसको भी हमने ए सिंबल दे दिया। उसके बाद जो है इस वाली जो है लास्ट लाइन की जो है एंडिंग वर्ड को देखिए, ग्रोथ, ओथ, तो यहाँ पर भी ओथ की साउंड आ रही है जो कि बोथ में आई थी, तो बोथ को हमने बी सिंबल दिया था। सो ग्रोथ को भी हम जो है बी सिंबल दे देंगे। तो इस तरह से जो है अब हम जो है इन सिंबल्स को जो है इकट्ठा करेंगे। सो इन सिंबल्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी ए बी। जैसे कि आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी राइम स्कीम जो है क्या है, ए बी ए बी। तो इस पोएम की राइम स्कीम यही है। उसके बाद जो है लिटरेरी डिवाइसेस जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, शायद आपको जो है नहीं पता होगा। तो लिटरेरी डिवाइसेस कुछ जो है इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो पोइट जो है अपनी पोएम को म्यूजिकल बनाने के लिए जो है उसे एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए जो है यूज करता है। सो इस पोएम में जो है बहुत कम लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है। तो इस पोएम का जो सेकंड स्टैंजा है उसकी जो थर्ड लाइन है उसमें ये वर्ड आए हैं वांटेड वियर। तो जो है वांटेड वियर में देखिए, वांटेड में वह साउंड है, वियर में भी वह साउंड है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सेकंड जो है स्टैंजा की थर्ड लाइन में ये एंडिंग वर्ड्स है वांटेड वियर। सो दोनों में ही वह साउंड है, और वह साउंड जो है ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब जो है लगातार वर्ड्स में, 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में या पास वाले वर्ड्स में जो है, जो पास वर्ड्स होते हैं उनमें जब लगातार जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, स्टार्टिंग में जो वर्ड्स के स्टार्टिंग में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो हम जो है उसे कह सकते हैं कि पोइट ने यहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज की है, यहाँ पर जो है पोइट ने एलिट्रेशन का यूज किया है। तो यहाँ पर जो है एलिट्रेशन की स्पेलिंग जो है आप यहाँ पर से देखिए, एलिट्रेशन कहां पर है इस पूरी पोएम में, वांटेड वियर में है। उसके बाद जो है एक और डिवाइस पोइट ने यूज की है जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टैंजा में नहीं है बल्कि पूरी की पूरी पोएम में है। वो डिवाइस जो है सिंबोलिज्म। इस डिवाइस को हम कहते हैं सिंबोलिज्म। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा यहाँ पर, सिंबल क्या होता है, जब कोई एक चीज जो है किसी चीज को जो है सिंबोलाइज करती है तो उसे हम कहते हैं सिंबोलिज्म। तो यहाँ पर जो है इस पोएम में जो है पोइट ने रोड की बात की है, 2 रोड्स की बात की है उसने यहाँ पर। तो यहाँ पर रोड जो है किस चीज का सिंबल है, ये जो है किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पर रोड सिंबलाइजेस चॉइसेस, कि हमारी लाइफ में जो चॉइसेस आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं और जो डिसीजंस हमें लाइफ में लेने होते हैं, तो यहाँ पर रोड जो है उन सबको जो है सिंबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर पोइट ने जो है बड़े ब्यूटीफुली जो है इस पूरी पोएम में सिंबोलिज्म डिवाइस को यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू जो है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमें क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। सो लेट्स डिस्कस द मैसेज। द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट कहना चाहता है दैट आवर लाइफ इज अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी, कि हमारी लाइफ जो है कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाली एक जर्नी की जैसी है। जर्नी मीन्स यात्रा है, इन विच, जिसमें वी गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारे अवसर मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक अ चॉइस, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है सिलेक्ट करना होता है, चॉइस जो है करनी होती है एवरी नाउ एंड देन, यानी कि बार बार। हाउ आवर लाइफ वुड बी, कि हमारी लाइफ कैसी होगी, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। जैसी चॉइस हम करते हैं उसी तरह से हमारी लाइफ हो जाती है इन आवर लाइफ। सो चॉइसेस जो है हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं। सो वी शुड मेक द चॉइसेस, तो हमें जो हम चॉइसेस करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, एंड टेक द डिसीजंस, और जो भी डिसीजंस हम लेते हैं जुडिशियसली, उन्हें हमें जो है बड़े वाइजली लेना चाहिए। जुडिशियसली मीन्स होता है वाइजली, यानी कि सोच समझदारी से हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए और लाइफ में जो है अपनी चॉइसेस करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट द पोएम इज क्लियर टू यू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. So my dear students, if you liked the poem, if you understood it clearly, then don't forget to press the like button. And if you have not subscribed my channel, Sarika Saini English Classes, then please subscribe it and share it with your friends. And don't forget to press the bell icon for the updated videos. Thank you, students.